आप अपने जीवन की कलाविधि बढ़ा सकते हैं। वृद्धावस्था की अपेक्षा युवावस्था में रोग मुक्त होना सहजतया ही अधिक आसान होता है, परंतु कर्मों के अनुसार इसमें भी अपवाद होते हैं। आज जीवन की औसत कालावधि 60 वर्ष है। अनेक डॉक्टर इस बात से सहमत है कि सावधानी पूर्वक जीवन जीने से आयु में वृद्धि की जा सकती है। महाअवतार बाबा जी अनेक अन्य सिद्ध पुरुष कई शताब्दियों से जीवित है। हरिओम। महाअवतार बाबा जी तथा अनेक अन्य सिद्ध पुरुष कई शताब्दियों से जीवित है। जीवन को अनिश्चित काल तक लंबा किया जा सकता है। अन्न, औषधि, व्यायाम, सूर्य स्नान और दूसरे सीमित साधनों से नहीं, बल्कि ईश्वर की अपरिमित शक्ति के साथ संपर्क करके हमें केवल शरीर के ही नहीं बल्कि आत्मा के विषय में भी सोचना चाहिए। यदि आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाए तो शरीर अपने आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। कई लोग अपने शरीर की देखभाल करने में निरंतर व्यस्त रहते हैं, परंतु मन की देखभाल की ओर जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। मन में ही संपूर्ण शक्ति समाहित है। यदि जानने की कोशिश करें तो मनुष्य उस शक्ति को विकसित नहीं करता जो जब वह किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है तब बिना कोई प्रतिकार किए ही मर सकता है, चाहे उसकी आयु कुछ भी हो। दूसरी है मुस्कुराहट की शक्ति। ब्रह्मचर्य का पालन कर अमूल्य शक्ति को बचाइए। संतुलित आहार लीजिए और सदा खुश रहकर मुस्कुराते रहिए। जो अपने भीतर आनंद अनुभव करता है उसे शीघ्र ही पता चल जाता है कि उसका शरीर विद्युत प्रवाह से, प्राण शक्ति से आवेशित रहता है, जो अन्न से नहीं बल्कि भगवान से प्राप्त होती है। यदि आप सोचते हैं कि आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आईने के सामने खड़े होकर उंगलियों से मुंह को दोनों ओर खींचकर मुस्कुराहट का आकार दीजिए। मुस्कुराहट इतनी महत्वपूर्ण है। मैंने अब तक संक्षेप में आहार और वनस्पतियों के प्रयोग तथा उपवास से शरीर के परिष्कार की जिन रोग निवारक पद्धतियों का वर्णन किया है, उन सब की भी अपनी एक सीमा है, परंतु जब मनुष्य अंतर में आनंदित होता है तब भगवान की अदम्य शक्ति उसमें प्रवेश करती है। और मेरा मतलब है सच्चा आनंद, न कि वह जो आप बाहर से दिखा रहे हैं। बाहर तो दिखा रहे हो परंतु अंदर में उसकी कोई अनुभूति ही नहीं हो। जब आपका आनंद सच्चा होता है तब आप मुस्कुराहटों के
राजकुमार होते हैं। सच्ची मुस्कुराहट प्राण शक्ति को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में भेजती है। आनंदी मनुष्य रोग का आसानी से शिकार नहीं होता। जो आनंद में रहता है वो मनुष्य रोग का आसानी से शिकार नहीं होता, क्योंकि आनंद शरीर में ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति को अधिक मात्रा में खींच लेता है खींच लेता है। रोग निवारण के लिए रोग निवारण के इस विषय पर बताने योग्य अनेक बातें हैं। मुख्य बात यह है कि हमें मन की शक्ति पर अधिक निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि मन की शक्ति असीम है। रोग से अपना संरक्षण करने के मुख्य नियम होने चाहिए। आत्म संयम, व्यायाम, उचित आहार, फलों के रस का भरपूर सेवन, कभी कभी उपवास और सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। अंतर से ऐसी मुस्कुराहटें ध्यान करने से उत्पन्न होती है। तब आप ईश्वर की अनंत शक्ति को प्राप्त करेंगे। जब आप ईश्वर के परमानंद में लीन रहते हैं तब आप सचेत रूप से उसकी स्वास्थ्यकारिक उपस्थिति को अपने शरीर में उजागर करते हैं। चिरस्थायी रोग निवारण ईश्वर से ही प्राप्त होता है। मन की शक्ति ईश्वर की अक्षय शक्ति से ओतप्रोत होती है और उसी शक्ति की आपको अपने शरीर के लिए आवश्यकता है। और उस शक्ति को शरीर में लाने का एक तरीका भी है। वह तरीका है ध्यान में ईश्वर से संपर्क करना। जब आपका संपर्क सच्चा होता है तब रोग सदा के लिए हट जाते हैं। जब ईश्वर की कारणवाचक शक्ति प्रवेश करती है तब रोग निवारण तत्क्षण हो जाता है। तब कारण के परिणाम में परिपक्व होने में कोई समय नहीं लगता। व्यथा में कई लोग उस शक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं, परंतु जब उनका रोग तुरंत दूर नहीं हो जाता तब भगवान की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहने के बजाय प्रभु में उनका विश्वास खत्म हो जाता है। जो ईश्वर के साथ लगा रहेगा उसका रोग हटना ही है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि वह भक्त उनसे प्रार्थना कर रहा है और वे उत्तर दिए बिना नहीं रह सकते। परंतु जब आप प्रयास छोड़ देते हैं तो भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। उस परम सत्ता की शक्ति को निरंतर विश्वास और अखंड प्रार्थना से जगाया जा सकता है। आपको उचित आहार लेना चाहिए और शरीर की उचित देखभाल के लिए जो भी करना आवश्यक है वह अवश्य करना चाहिए। परंतु इससे भी अधिक भगवान से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति के अणुओं को और शरीर की सूक्ष्म अवस्थाओं को जिन तक कोई डॉक्टर कभी अपनी औषधियों के साथ पहुंच ही नहीं सकता, आप ही नियंत्रित करते हैं। औषधियों और उपवास के ब्रह्मा घटकों का शरीर में लाभप्रद परिणाम उत्पन्न होता है, परंतु वे उस आंतरिक शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते जो कोशिकाओं को
जीवित रखती हैं। केवल जब आप ईश्वर की ओर मुड़ते हैं और उसकी रोग निवारक शक्ति को प्राप्त करते हैं, तभी प्राण शक्ति शरीर की कोशिकाओं की अणुओं में प्रवेश करती है और तत्क्षण रोग निवारण कर देती है। क्या आपको ईश्वर पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए? परंतु भौतिक पद्धतियों पर निर्भरता छोड़कर आध्यात्मिक पद्धतियों पर निर्भर होने की प्रक्रिया धीरे धीरे होना चाहिए। यदि कोई अति खाने की आदत होने वाला मनुष्य बीमार पड़ जाता है और मन के द्वारा रोग को हटाने के इरादे से अचानक उपवास करना शुरू कर देता है, तो सफलता न मिलने पर हतोत्साहित हो सकता है। अन्न पर निर्भरता की विचारधारा को छोड़कर मन पर निर्भरता की विचारधारा को आत्मसात करने में समय लगता है। ईश्वर की रोग निवारक शक्ति के प्रति ग्रहणशील बनने के लिए पहले मन को ईश्वर की सहायता में विश्वास होना चाहिए। पर उस परम सत्ता की शक्ति के कारण ही समस्त आणविक ऊर्जा कंपायमान है कंपायमान है और जड़ सृष्टि की प्रत्येक कोशिका को प्रकट कर रही है और उसका शोषण भी कर रही है। जिस प्रकार सिनेमा घर के पर्दे पर दिखने वाले चित्र अपने अस्तित्व के लिए प्रोजेक्शन बूथ से आने वाली प्रकाश किरणों पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार हम सब अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्मा किरणों पर निर्भर हैं। अनंतता ये प्रोजेक्शन बूथ से निकलने वाले दिव्य प्रकाश पर निर्भर है। जब आप उस प्रकाश को खोजेंगे और उसे पा लेंगे, तब आपके शरीर की समस्त अव्यवस्थित कोशिकाओं की अणुओं, विद्युत अणुओं एवं जीव अणुओं की पुनर्रचना करने की उसकी असीम शक्ति को आप देखेंगे। उस परम रोग निवारक के साथ संपर्क कीजिए। श्री श्री परमहंस योगानंद महाराज जी कहते हैं, ईश्वर प्रेम तथा मानव सेवा के आदर्श ने परमहंस योगानंद के जीवन में संपूर्ण अभिव्यक्ति पाई। यद्यपि उनके जीवन का अधिकतर हिस्सा भारत के बाहर व्यतीत हुआ, तब भी उनका स्थान हमारे महान संतों में है। हर जगह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर लोगों को आकर्षित करता हुआ उनका कार्य निरंतर वृद्धिगत एवं अधिकाधिक दीप्तिमान हो रहा है। इन शब्दों में भारत सरकार ने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के संस्थापक श्री श्री परमहंस योगानंद को उनकी महासमाधि की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 7 मार्च 1977 को उनके सम्मान में एक स्मृति टिकट जारी करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जगत वंद महान गुरु श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने, जिनका शिष्य समुदाय मानव जाति के सभी वर्ण वर्गों में फैला हुआ है और जिनकी इस जगत में उपस्थिति ने अगणित लोगों के लिए ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त कर दिया, उच्चतम सत्यों को ही अपना जीवन बनाया
और उन्हीं की शिक्षा दी परमहंस योगानंद जी का जन्म 1893 में गोरखपुर में हुआ था। 1920 में उनके गुरु ने अमेरिका में हो रहे उदारवादियों के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा। सम्मेलन के पश्चात बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया में दिए गए उनके व्याख्यानों का अत्यंत उत्साह के साथ भव्य स्वागत हुआ और 1924 में उन्होंने संपूर्ण अमेरिका में दौरे करते हुए व्याख्यान दिए। अगले दशक में परमहंस जी ने व्यापक यात्राएं की, जिनमें उन्होंने अपने व्याख्यानों में और कक्षाओं के दौरान हजारों नर नारियों को ध्यान के योगिक विज्ञान एवं संतुलित आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा प्रदान की। 1917 में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा 1925 में लॉस एंजलिस, यूएसए में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की स्थापना के साथ जो कार्य उन्होंने शुरू किया, वह आज श्री श्री मृणालिनी माता के मार्गदर्शन में चल रहा है। परमहंस योगानंद जी की रचनाएं, उनके व्याख्यान, कक्षाएं, अनौपचारिक भाषण इत्यादि का प्रकाशन करने के साथ साथ जिसमें क्रिया योग, ध्यान पर विस्तृत पाठमाला शामिल है। यह सोसाइटी योगदा सत्संग, सेल्फ रियलाइजेशन, मंदिरों, आश्रमों एवं ध्यान केंद्रों की देखभाल करती है जो सारे विश्व में फैले हुए हैं। इसके अलावा यह संन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विश्व प्रार्थना मंडल का भी संचालन करती है, जो आवश्यकता ग्रस्तों की देवी सहायता तथा सारे विश्व के लिए सामंजस्य एवं शांति के माध्यम का कार्य करती है। क्विंसी होवे जूनियर पीएचडी पुरातत्व भाषाओं के प्रोफेसर स्क्रिप्स कॉलेज ने लिखा है, परमहंस योगानंद जी पश्चिम में केवल भारत का ईश्वर साक्षात्कार का चिरंतन आश्वासन ही नहीं लाए, अपितु एक व्यावहारिक पद्धति भी लाए, जिसका अनुसरण करके जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत आध्यात्मिक अभिलाषी उस लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। भारत की यह आध्यात्मिक विरासत, जो पश्चिम में पहले अति गूढ़ एवं जटिल समझी जाती थी, अब उन सबकी पहुंच में अभ्यास एवं अनुभूति के रूप में आ गई है। जो ईश्वर को जानने की अभिलाषा रखते हैं, परलोक में नहीं अपितु यहाँ और अभी, श्री योगानंद ने ध्यान की उच्चतम प्रविधियों को सबकी पहुंच के अंदर लाकर रख दिया है। परमहंस योगानंद के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन उनकी आत्मकथा योगी कथामृत में उपलक्ष्य है, जो 1946 में उसके प्रकाशन के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में गौरव ग्रंथ बन गई है तथा अब विश्व भर में कई महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक तथा स्तंभर ग्रंथ के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आशा करते हैं आप लोग इन सबको ध्यान से सुनो और हर एक शब्द समझने की कोशिश करो। क्या पता मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो
क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, अनपढ़ हूँ और शब्द हो ही जाता है थोड़ा बोलने में दिक्कत, क्योंकि पूरा जो है अक्षर रा ऐसी जो मात्रा लगती है वो कम समझ में आती है, पढ़ा लिखा कम हूँ। आपके चलूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।